उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है ना। इसी को कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस बात को कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक दो रिएक्शन करके देखेंगे, और इसी सीरीज से पता चलता है कौन मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा और कौन मेटल रिएक्ट नहीं कर पाएगा। पता चलता है कि नहीं? ये सब गाने में मजा आता है क्लास में बैठ करके, और ये जो अच्छा बात है उसको कहने में शर्म आता है। देखो कहे फिर से, देखो ली का मतलब क्या था? ली कबा सर काना मग अल मनजन कर कड फेकोनी सन पव हक्कू। ए जी एच जी पी टी ए यू पी टी आगे पीछे रहता है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि MgSO4 सॉल्यूशन में यदि जिंक डालेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। लेकिन यदि Zn हम ऐड करते है ना, ZnSO4 में यदि हम Mg ऐड करते तो रिएक्शन हो जाता और बनता MgSO4 प्लस Zn। कितना बात पता चल रहा है? नहीं, कैसे पता चल रहा है? इतना यूजफुल सीरीज है कि 50 को रिएक्शन लिख सकते हो आप इसी से, है ना। कोई नीचे वाला मेटल लिख दोगे और ऊपर वाला ला करके कह दोगे हटो यहां से, भाग। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये लिखे थे लास्ट में, द मेटल विच प्लेस्ड एबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल विच प्लेस्ड बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। अब एक रिएक्शन से देख लेते हैं। CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, है ना। कॉपर नाइट्रेट में हम डाल देते हैं जिंक, नहीं पोटेशियम डाल देते हैं। जिंक बहुत बार रिएक्शन करा दिए होंगे। अब बोले कि क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताइए? कॉपर नीचे, पब ह कु, हाइड्रोजन के भी नीचे, ढेर नीचे हो गया। पोटेशियम तो बहुत ऊपर है, लीक, लिकबा में क है ये, तो क्या बन जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस कॉपर, हो गया रिएक्शन। इस सीरीज से हमको क्या पता चलेगा? यदि हमें कोई कह देगा KNO3 प्लस Cu, तो हम उसको रुक के कहेंगे, कुछ बोलेगा यार, पोटेशियम नाइट्रेट में कॉपर डालेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, है ना। तो ये जानकारी आपको इसी सीरीज से होना है। तो लिखो ना आगे, लिखने के बाद रिएक्शन में लिखोगे तभी ना कुछ पावर होगा। केमिस्ट्री पढ़ता दो चार को रिएक्शन लिख के दिखाओ यार। तो ऐसे बुरे हालात में क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के लिए वो सीट होगा, पढ़ाए हैं, उसको बनाइएगा। इसी तरह का 10 गो रिएक्शन क्या आप कर पाएंगे? कर पाएंगे? दें, लीजिए। MgCl2 प्लस चलिए ठीक ही है। ZnBr2 प्लस स्ट्रॉन्सियम, ZnNO3 हॉल 2 प्लस बेरियम,
Al2SO4 होल 3 प्लस जिंक, KCl प्लस सिल्वर, सिल्वर प्लस, रिएक्शन आपको कराना है साहब, जल्दी जल्दी फटाफट करा दो सब। इतना आसान रिएक्शन की इसको जगह भी बहुत कमी से देना होता है, आप लोग के लिए रिएक्शन को जगह दिए बोर्ड पे। देखिए जल्दी से करा दीजिए रिएक्शन फट से। हाँ बैलेंस कर दीजिएगा, आप इतना छोटा काम में सब काम तो करने चाहिए। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जल्दी से। देखिए पूछे ना, बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे, सबकी वैलेंसी 2 ही होती है सर। कितना इंपॉर्टेंट बात है। आज सब काम छोड़ के सैटरडे नाइट बनाइए, बोले आज सैटरडे नाइट है, वो जो मोबाइल रखते हैं उसका कभी यूजफुल वर्क डन करिए, मतलब कि कान में कोड वुड गाना वाला जो पसंद होता है वो ठूस लीजिए, याद करते रहिए, ये बेमग का सर 12 खाएंगे पागल की तरह, है ना। रूम में जैसे लगे कि पगला गया है, आज 2-4 को कह दे। देखिए सुबह में 3 बजे इसका रिजल्ट मिल जाएगा, सुबह में 3-3:30 बजते बजते रिजल्ट मिल जाएगा कि पीटी याद हो गया, पावरफुल केमिस्ट्री जब पावरफुल हो गया, नहीं तो ये छोट के बात अटका देता है कि रिएक्शन में तो करा ही देते, वैलेंसीय भुला गए थे, तो रिएक्शन में आया काहे के लिए था, वैलेंसीय के लिए तो आया था, है ना। पागल बनी, एक आध रात पागल बनने में क्या जाता है। देखिए ये तो ये सब का दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन मत बनाओ यार। 90% गार्जियन की परेशानी, बेटा को मोबाइल, बेटी को मोबाइल, और मोबाइल देने के बाद चैन में रहने के लिए सोचते हैं कि अब बेटा कहीं खाली फोन करके पूछ लेंगे कहाँ कुछ चला कि नहीं चला, अब बेटा उसी मोबाइल में बर्बाद है। नहीं कल कुछ सीख के गया था ना, आज फिर बनाओ, यदि वो छोड़ देगा तो कुछ सीख ही के जाएगा। बनाए, बैलेंस कर देना है, ये बैलेंसी लिखे हैं हम, जरूरत पड़ सकता है आप लोगों को भी, है ना। हमने इसी के बारे में कह रहे थे कि कम से कम इधर वाला 2 उधर वाला 6, उस सब एलिमेंट को हम नहीं कहते आप बेरियम स्ट्रोंसियम रटिए, हम तो कह रहे बेमक्का सर 12 खाएंगे रटिए, और वही लिख दीजिए। क्या बनेगा बताओ, MgCl2 प्लस NaCl, देखो जोर से बोलना चाहिए था, NaCl प्लस Mg, काहे कि लिखवा सर काना मगल मंजन, काना का ना है ही, अब मगल मंजन, है ना, तो 2NaCl, है ना, तो Cl2 2 था, 2Na, अब बैलेंस भी हो गया। जिंक ब्रोमाइड स्ट्रोंसियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, तो क्या हमें पता करना होगा कि स्ट्रोंसियम जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, पता कैसे चलेगा, लीकबा, देखो ना जो रटे तुम उसका कितना बढ़िया यूजफुल, लिकबा सरकाना मगल मंजन, कै मिनट लगेगा, करकट फेकोनी सन पब हा कु AgHg PtAO, बस इतना ही तो लिख के रख देना है, यदि ऐसा कुछ है मैटर तो, बोला एक रिएक्शन क्या 100 को दीजिए ना, हम सब बनाते। पता क्या करना था, स्ट्रोंसियम यहाँ पे है और जिंक देखो कितना नीचे है, तो स्ट्रोंसियम डिस्प्लेस कर ही देगा, तो Br2 चूंकि स्ट्रोंसियम की वैलेंसी भी होती है 2 प्लस
जिंक हो गया। जिंक नाइट बैलेंस करना था, बैलेंस सही है। बेरियम तो भी यहीं पे मिल रहा है, और लिखवा का बा बेरियम ही है, तो बेरियम नाइट्रेट बैलेंसी 2, तो BnA3 2 प्लस जिंक, हो गया बात खत्म। Al2SO4 जिंक, अल्मुनिया खोज लो और जिंक खोज लो, जिंक नीचे, नो रिएक्शन। KCl प्लस Ag, बताओ केस यहां है और सिल्वर की कहां फीसडी सा नीचे है, होगा डिस्प्लेस, नो रिएक्शन। Ag प्लस NaCl, तो Ag कहां नीचे है और Na कहां ऊपर है, उल्टा रहता तो हो ही जाता। बस यही 3 को तुमको रिएक्शन लिखने दिए थे हम। जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछता है आप लोग के लेवल में, लॉजिक वाला। सुनोगे क्वेश्चन, सुनोगे क्वेश्चन, वही लोग को परीक्षा देना रहता है। क्या आप अल्युमिनियम सल्फेट को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं? क्या आप अल्युमिनियम सल्फेट को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं, ये सवाल है। तो जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं, चूंकि वो रिएक्ट नहीं करता, डिस्प्लेस नहीं करेगा, और वही डिस्प्लेस करके हटा देता उसको, तो बोलेगा तो आपस में रिएक्शन ही कर गया, तो रखिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, कैसे रखिएगा, है ना। तो वी कैन केप अल्युमिनियम सल्फेट इन द जिंक वेसल, है ना। पोटेशियम क्लोराइड को हम सिल्वर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सिल्वर क्लोराइड को, क्या आप सिल्वर क्लोराइड को जिंक वेसल में स्टोर कर सकते हैं? चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnCl2 बन जाएगा और सिल्वर बाहर कर देगा। तो AgCl आप रखिएगा, आपको मिलेगा सिर्फ सिल्वर। आप रखिएगा AgCl का सॉल्यूशन, अब मिलेगा क्या, सिल्वर का प्रेसिपिटेट। नीचे जो एरो देते हैं ना, इसका मतलब है नीचे बैठ जाना, ऊपर जो एरो देते हैं मतलब गैस है, बाहर निकल जाएगा, है ना, इस प्रेसिपिटेट का मतलब। तो वी कैन स्टोर अल्युमिनियम सल्फेट इन द जिंक वेसल, लिख सकते हैं। वी कैन नॉट स्टोर AgCl ऑन जिंक वेसल, लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, उसके बाद वही पॉइंट लिखना है ना। इसमें आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस में देखिएगा, ये क्वेश्चंस लिखा रहता है, उसका जवाब यही होता है। जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया तब आप नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। अब कितना समाज से तुमको बचाने वाला सवाल पूछते हैं, ये सब सवाल पहले, अब समाज भी ऐसा नहीं रहा ना। हाँ, समाज में क्या होता था ना पहले, कि घर में कोई रिश्तेदार आते थे, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, कुछ पढ़े लिखे रहते थे, तो बचपन जो रहता था, नाती पोता पोते उससे पूछ देते थे कि अच्छा अच्छा तू क्या पढ़ता है, चला ये बता दो, है ना। तो आज से 8 साल 10 साल पहले शुरुआत हुआ कि जब मामा जी आए तो भगना राम जो है अपना है, हाँ आ गए, अपने घर में तो खाने का था नहीं, हमरे यहाँ आ गए, तो आने बंद कर दिए। समाज की बात है, तो पूछेगा कौन। ये काम उन्हीं लोगों का था जिससे कि लोग बढ़ता था, बचपन बढ़ता था कि अच्छा आ गए हैं तो 2 सवाल जरूर पूछेंगे। हम लोग के समय में बहुत टेंशन रहता था किसी के आने का, उनके खिलाने का नहीं, वो कितना सवाल पूछ देंगे, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती थी साहब। देखो कितना कॉमन सवाल है, ये कोनो आईटी का सवाल नहीं है, ये उस बियाह होने वाला सवाल है। अगुआ पूछेगा, पढ़े लिखे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बोले हाँ, तो बताइए जरा अल्युमिनियम सल्फेट को जिंक वेसल में रखिएगा। अब इंजीनियर साहब बताते हैं तो लगेगा ना पढ़ लिख के इंजीनियर बना है, नहीं तो कह देगा इसी लगता है प्राइवेटवा वाला है, प्राइवेटवा वाला है। तो क्या लिख दें बताओ, वी कैन स्टोर एल्यूमिनियम सल्फेट इन जिंक वेसल, ठीक है, बट वी कांट स्टोर
सिल्वर क्लोराइड AgCl इन जिंक वेसल। क्या कारण है इसका? तो जिंक अल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है ना। सिंस जिंक इज लेस रिएक्टिव देन zinc is less reactive than aluminium, while zinc is more reactive than सिल्वर। रिएक्शन भी चाहे तो लिख के दिखा सकते। एक रिएक्शन और याद आ रहा है, जरा बताओ भैया। उसको जो है ना, पागल बनो लिकवा सरकाना के लिए, लिकवा सरकाना के लिए पागल बनना है। लिकवा सरकाना मगल मंजन, मगल मंजन, करकट, फेकोनी, सन पभक्कू, बस उसी से सब रिएक्शन होगा। बोलने का संस्कार नहीं। हाँ छीन ही लेगा, पेन छीन ही लेगा। तो वही तो कॉपी है, तुम निकाले हो यार। कुछ करो यार, कुछ करो, ऐसे नहीं चलेगा। पवेलियन में बैठ कर करके कुरकुरे खा करके बहुत मेहनत लगता है सीखने। देखो ये अभी शुरू नहीं किया। हाँ देख रहे हैं, मतलब कि पढ़ाने के अलावे कोचिंग वाले सर को पीछे घूमना है ताकि कॉपी निकाले। फिर आ जाएंगे तो फिर लिखना बंद कर दोगे यार। अपने लिए नहीं सोचता है सब। बोलो रिएक्शन क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? Cr2O3 में अल्युमिनियम का ज्यादा रिएक्टिव है क्या? अल्युमिनियम जोड़ लेंगे। लिकवा सरकाना मगल मंजन, कर कड फेंको नहीं, इसको कर, ये अल है ना। देखो ना, इससे आसान क्या होगा ना। अल्युमिनियम पढ़ा रहे तुमको ना, क्रोमियम, मगल, कर कड, नीचे चला जा रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा। Al2O3 और क्रोमियम निकल जाएगा सीधा बाहर। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, जानते इसको लॉजिकली क्वेश्चन कैसे पूछता है रीजनिंग का, कि क्रोमियम ऑक्साइड को जब अल्युमिनियम वेसल में रखते हैं, अल्युमिनियम समझता ही होगा, नहीं पढ़ने के बाद हाथ में पकड़ना पड़ता है नहीं, कभी कभी लोग गुस्साते हैं तो बोल भी देते हैं, वही वाला अल्युमिनियम है ये। तो जब आप क्रोमियम ऑक्साइड को अल्युमिनियम वेसल में रखते हैं तो अल्युमिनियम जो है ना सिल्वरी व्हाइट कोटिंग का हो जाता है, मतलब व्हाइट चमकने लगता है लश्चरस से। ऐसे भी तो अल्युमिनियम चमकता ही है। तो अल्युमिनियम क्यों चमकता है? तो एक्चुअली में अल्युमिनियम जो चमक देख रहे हो ना, अल्युमिनियम में जो चमक देख रहे हो, अल्युमिनियम में जो चमक देख रहे हो, काला वाला अल्युमिनियम ना, अल्युमिनियम में जो चमक देख रहे हो, ये एक्चुअली में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बनने के वजह से होता है। अल्युमिनियम जब एटमॉस्फेयर में के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है? Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड, और वही लश्चरस होता है, उसी में चमक होता है। अब यहां देखो, इस अल्युमिनियम में क्रोमियम ऑक्साइड रखे थे हम, तो बना दिया ना सेम कंपाउंड Al2O3, तो चमकने लगेगा ये अल्युमिनियम की, नहीं चमकने लगेगा, है ना। तो व्हेन Cr2O3 प्लेस्ड इन द वेसल ऑफ अल्युमिनियम,
अल्युमिनियम हैज लस्चरस अपीयरेंस, तो लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लस्चरस। गुमटी खोला देखा है सब, गुमटी जिसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सामान मिलता है, तो देखेगा उसमें काठ का गुमटी अंदर बनाएगा और ऊपर से टीना ठोक देगा, वही वाला अल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। दो फायदा के लिए टीना ठोकाता है, देखो गुमटी वाला भी बात बता दी है। दो फायदा होता है उसमें, एक तो बरसात में यदि डायरेक्ट पानी लकड़ी पे पड़ेगा तो लकड़ी सड़ जाएगा, ऊपर से टीना का कोटिंग रहेगा तो लकड़ी पे असर नहीं होगा, और साथ में अल्युमिनियम को पेंटिंग का जरूरत नहीं है, अल्युमिनियम पे कोई पेंट ना करता है, वो खुद चमकते रहता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, ये लस्चरस होता है। चलो लिख दो जल्दी से। When chromium oxide placed in the vessel of, इवेंजे लिखे हैं यार, vessel of aluminium, aluminium form Al2O3 which is lustrous in nature। लस्चरस का मतलब है चमक, है ना। हर मेटल की अपनी अपनी अलग अलग शाइनी अपीयरेंस होता है, उसको लस्चरस कहते हैं। अब सोना है तो वो अलग तरह का चमकता है, सिल्वर है तो अलग तरह से चमकता है ना। कितना बार अल्मुनिया का वो लोग पहन करके चांदी दिखा देता है, तुम लोग देखा होगा। तो अल्मुनियम पे सिल्वरी अपीयरेंस, Al2O3 का फॉर्मेशन। क्लियर है? कर लोगे? अब हम अपने तरफ से सब काम कर दिए हैं, अब सीरीज याद करोगे, रिएक्शन लिख दोगे, कौन होगा कौन नहीं होगा ये आपको पता होगा। सीरीज नहीं याद होगा तो अलबलाते ढन बनाते रह जाना होगा, है ना। और सीरीज याद करने के लिए कुछ नहीं है, कान में कोड ठूसिए, लिखवा सरकाना 10 बार लिख दीजिए अलग अलग जगह पे। लिखवा सरकाना में लिखवा हिंदी में ना लिखना है, लिथियम पोटेशियम बेरियम लिखना है, बस ध्यान ये देना है कि लिखवा हमको लिखना कैसे है, तो लिखवा सरकाना सरकाना ऐसे लिखना है। मगल मंजन, है ना। करकट फेकोनी फेकोनी फेकोनी, सन पभक्कू, एजी PTAU, बस बात खत्म। कै मिनट लगता है? आधा 1 मिनट का काम है यार, वो 10 बार लिख दिए गुनगुनाते गुनगुनाते। चलिए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, जो वो था ना वही ये भी है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? तो मेटल नहीं, नॉन मेटल करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, Cl2 प्लस Ki, मतलब क्या रिएक्शन होगा? तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ना आयोडीन से, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयोडीन से। तो ये बना देगा KCl प्लस, निकल जाएगा बाहर I2, है ना। बैलेंस कर देना है 2Ki I2 2KCl। सबसे पहले ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो Cl2 में 0 -1 +1, Cl का -1, पोटेशियम का +1, I2 का 0, तो Cl2 0 से हो गया -1, रिडक्शन। और पोटेशियम तो ठीक ही है अपने जगह पे, I- का हो गया
जीरो। ऑक्सीडेशन, किन्हीं को याद है, किन्हीं को याद है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ओए, जिसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के आई। एक्चुअली में हम लोग कहानी यहीं से शुरू किए थे, वो तो उसका इनलार्जमेंट था, है ना, पोटेशियम आयोडाइड। रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो मोर रिएक्टिव नन मेटल लेस रिएक्टिव नन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या यहां भी सीरीज है? तो हाँ है, यहां भी सीरीज है। नहीं सीरीज रहेगा तब कैसे होगा? KCl प्लस I2, अब बोल रहा है रिएक्शन कराओ, करा दोगे क्या? करा दोगे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दो चार को पहले रिएक्शन सीख लेते हैं ना। KBr प्लस F2, बोलो क्या करोगे? तुम ही लोग करके दिखाओ। NaCl प्लस Br2, AgCl प्लस I2, AgBr प्लस I2। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आपको हम बता दें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। फिर कल बारात आई आंटी, फिर कल बारात आई, है ना। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? तो रिएक्शन कराओ, करवाओ रिएक्शन, फिर लिखेंगे हम। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सब आसान आसान बात है, निकल जाएगा। करा दिए। KBr प्लस F2, F2 ऊपर है ना, KF प्लस Br2, बैलेंस कर दीजिए, 2KF 2KBr। NaBr होगा क्या? कराया है सब। NaBr प्लस Cl2 करा दिया क्या? नो रिएक्शन होगा, तो ये गुड वन होगा रिएक्शन। जो करवा दिए हैं वो बेहोश हैं, है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? क्यों नहीं रिएक्शन? क्योंकि Br2 ब्रोमीन है, कम रिएक्टिव है क्लोरीन से। आयोडीन AgF होगा क्या? AgBrI2, Br ऊपर है ना। देखो दो गो रिएक्शन देते हैं, तुम लोग उतना भी बात मेरा नहीं मानता है सब, बाकी तो नो ही रिएक्शन है। अब AgBr है, I2 कहां से डिस्प्लेस करेगा? आयोडीन तो सबसे लेस रिएक्टिव है। लिखो जल्दी से, फिर डिफिनीशन वगैरह लिखते हैं।
लिख दिया, लिख दिए बड़े, सब में इसी तरह से खोज लेगा तुम लोग, रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces less reactive non-metal from their salt solution, from their salt solution. The reaction is called as non-metal displacement reaction. Non-metal displacement reaction is the example of redox reaction, है ना। अब एक रिएक्शन आप लोग करो, H2O प्लस F2, देखो क्या होगा। इसमें सब काम आप ही को करना है, रिएक्शन लिखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब बताना है। जी सर, कहां दिक्कत हो रहा है? More reactive non-metal displaces less reactive non-metal from their salt solution. The reaction is called as non-metal displacement reaction. हाँ, आ गया ना, मैटर तो हो गया। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, एक्चुअली में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लिथियम। तुम लोग को ये बात पता नहीं, परीक्षा जो बिहार बोर्ड का होता है, यही क्वेश्चन में पकड़ लिया था टॉपर को। 2 साल इसी यही बात पे हो रहा था बात। वो जो टॉप किया बच्चा ना, उसको पत्रकार महोदय पूछे यही थे कि आप बिहार बोर्ड में टॉप कर गए, जरा बताइए मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है। भाई साहब कुछ बोलने लग गए, एगो नहीं बताया तो दूसरा चाप लग जाता है तुरंत, बताइए मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। जब देखा ई नहीं पता है तो पूछ दिया फिर से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब इतना सब बात होते तो लगा तो कुछ नहीं जानता, ही टॉप कैसे कर गया, मतलब उतना बात से जाना कुछ नहीं जानता ही। अब बाद में पता चला तो सही में कुछ नहीं जानता था, है ना। तो ये कॉमन बात है, ये सब उसके लिए भी जरूरी होता है कि पढ़े तो जानते हैं कि नहीं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। हाँ अब बता देंगे इसका ऑपरेशन करो, फिर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस O2 बैलेंस कर दो, H2O 2HF और फ्लोरीन F2, तो हो ही गया। ऑक्सीजन वहां पर 1 गो, यहां पे 2 गो। अब कैसे करें? तो एक ऑक्सीजन है, बाकी सब बैलेंस देख रहे हो, नहीं देख रहे क्या? हाइड्रोजन 2 ठो, फ्लोरीन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 गो, इधर 2 गो, तो आधा से गुना कर दें। बड़ा हो गया तुम लोग यार, आधा से गुना करने के बाद मन नहीं भरता है तो 2 से गुना कर देना, डरना किस बात का। हाँ वो ठीक ही है। 2H2O
2F2, तो क्या बना 4HF प्लस O2, है ना। ऐसे समझ लेंगे, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम पढ़ो। हाँ ठीक है, तो पढ़ने पे ध्यान दो, होता ही रहता है ये सब। देख लिया। अब बताओ ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना सवाल दे करके हम चुप रहते हैं। -2 + 1 F2, फ्लोरीन माइनस +1 ऑक्सीजन। देख लेना है, ऑक्सीजन -2 से हो गया है 0, तो -2 से हो गया 0, मतलब ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन 0 से हो गया -1, मतलब रिडक्शन। क्या दिक्कत क्या है? अब पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना। कभी कभी जैसे जैसे जवान हो रहा है तुम लोग, वैसे वैसे ऑप्शन आता है H2O की जगह O2- भी लिखल रहेगा, है ना। H2O की जगह O2-, एक ही बात है ना। H2O की जगह ऑक्सीजन पे 2 माइनस। इसको कहते हैं आयोनिक वेज में मॉलिक्यूल को लिखना। मॉलिक्यूल को किस रूप में लिखना? आयनिक रूप में। एक पूरे रिएक्शन को हम आयनिक रूप दे सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं रिएक्शन को आयनिक रूप कैसे दिया जाता है। तो रिएक्शन में हो गया ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन। अब एक सीरीज और बताएं, लिखवा सरकाना याद कर लेगा। देखो, आई बारात कल, है ना। हाँ, हनी सिंह, हनी सिंह फिर से शुरू। ये एक नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है पूरा। इतना से आपका काम पूरे का पूरा 2 साल चलेगा और जिंदगी भर चली जाएगा केमिस्ट्री के फील्ड में। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से। तो हनी सिंह का काम है नाचना गाना है ना। ज्यादा खुश हो जाता है तो हनी सिंह वाला गाना चलता है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, बस इतना ही बात है। ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। फ्लोरीन था, किसियों को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। ये OH ही O2- बन के निकलता है। ये 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये OH ही जो है O2 बन के रिएक्शन में निकलता है। क्या सीरीज हुआ नॉन मेटल वाला? आई बारात। देखो ना, जहां जहां तुमको केमिस्ट्री में याद करना है वहां तो हम ही साक्षात खड़ा है, फिर भी जो है तुम लोग याद नहीं करेगा। हनी सिंह फिर से शुरू। हाँ देखो ना क्या लिखे हैं। आई, आई लिख देंगे, बारात BR लिख देंगे, कल Cl लिख देंगे, ह से हाइड्रोक्सिल, अन्नी से नाइट्रेट, ह से हाइड्रोक्सिल और N से नाइट्रेट, इसीलिए OH- और NO3-।
नाइट्रेट, नी से नाइट्रेट, ह से हाइड्रोक्सिल, ह से हाइड्रोक्सिल और नी से नाइट्रेट। सिंह से सल्फेट, सिंह से सल्फेट, सिंह से सल्फेट, सिंह से सल्फेट और फिर से शुरू F-, बस यही इतना। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से, हनी सिंह फिर से शुरू, जानते हो मेटल वाला सीरीज शुरू किए थे लिकबा सरकाना, लिथियम से, और नॉन मेटल वाला अंत हुआ फ्लोरीन पे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लिथियम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन। अब देखिए कितना 10 मिनट में टॉपर का इंटरव्यू का सब क्वेश्चन का जवाब। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लिथियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। बस इतना ही बात है। जो आंसर एक्चुअली में पत्रकार साहब एक के क्वेश्चन में बार बार पूछ रहा था ना, तो लिथियम है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए वो सीरीज स्टार्ट हुआ था लिथियम से और ये सीरीज फ्लोरीन से अंत हुआ, समझिए। सब लिख देंगे। देखिए इस सब को लिख करके जो है बंद कर दीजिए दिमाग में। फ्लोरीन लिखे क्या? नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन तो यहीं पे रह गया है ना। हाँ, एफिनिटी होता है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इज क्लोरीन, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मोस्ट रिएक्टिव पूछे तो फ्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो क्लोरीन, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूछे तो फिर से फ्लोरीन। कंफ्यूजन होता है, पढ़ेगा तभी ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, एफ लिख देते हैं खाली। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों अलग अलग बात है। एफिनिटी में एगो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में पहले शेयर होता है तब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, बेईमानी होता है उसमें।
आई बारात कल, अब आगे तुमको बोलना चाहिए। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। हनी सिंह में हनी सिंह का फोटो दिमाग में ना चले, हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट सल्फेट चले। ये सब ही बात जो है करना है। लिख दिया। लिखा। कितना सारा इंफॉर्मेशन है इस बोर्ड में। आई बारात कल, हनी सिंह फिर से शुरू। ह से हाइड्रोक्सिल, नी से नाइट्रेट, सिंह मतलब सल्फेट, फिर मतलब एफ माइनस। ऊपर वाला कोई भी नॉन मेटल दिखे तो वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सबसे ज्यादा खतरनाक नॉन मेटल फ्लोरीन, सबसे ज्यादा खतरनाक मेटल लिथियम, है ना। पहले हो सकता है आप सोडियम पढ़े हो या पोटेशियम भी पढ़े हो, लेकिन अब नहीं ये करना है। लिथियम, है ना। उसका कारण अभी वाले सिलेबस में है। अगले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आएगा, उसमें कारण बताया जाता है कि व्हाई लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव। इसलिए यहां पे लिथियम ही करिएगा, सोडियम पोटेशियम जो भी पढ़े रहने दीजिए। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कोई नहीं होता है। यानी फ्लोरीन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा। जो मेटल होता है ना एक्चुअली में, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसीलिए जो मोस्ट रिएक्टिव था वही मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। और जो नॉन मेटल होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसीलिए फ्लोरीन था। अब फ्लोरीन तो अभी तुरंत दिखाए थे हम आपको कि फ्लोरीन कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ठीक है। तो एक इससे एक इंफॉर्मेशन और लेना है कि मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट वाइल नॉन मेटल्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहीं भी यदि आप वैसे वाले परिस्थिति में हैं जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल नहीं पा रहे हैं, तब आप देख के इतना बात कर सकते हैं कि यदि कोई मेटल होगा उसमें तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और यदि नॉन मेटल होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। वो भी लिख दें, एक ही बोर्ड पे हो जाए। मेटल्स आर जनरली metals are generally act as reducing agent while
नॉन मेटल्स आर act as oxidizing agent. एकदम दिमाग में बैठा देना है ये सब बात। लिखवा सरकाना, फिर नहीं बोलता है कोई। सुर में सुर मिला ना, कोई गाता है तो कैसे गाने लगते हो पीछे में। वही गाना केमिस्ट्री वाला है ये। लिखवा सरकाना, मगल मगल, अरे बोलो ना रे, करकड, फेकोनी, सन पब, हकू, एजी एचजी पीटी। उसके बाद तुरते सब याद कर लेना, आई बारात कल, हनी सिंह, फिर से शुरू, बात खत्म हो गया। ये आज के आज कर लेना, ये याद रहेगा तो बताओ। अलग से ही 4 गो याद करने का जरूरत है? लिथियम से शुरू किए थे तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं हो गया क्या? इधर फ्लोरीन पे खत्म किए तो मोस्ट रिएक्टिव ही नहीं हो गया? तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वही तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वही मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद क्या करना है? लिखवा सरकाना, याद वही करना है। ये सब कुछ याद करने की जरूरत ना पड़ेगी। और लिखवा सरकाना याद रहा ना तो कहीं पे भी आप बता सकते हो। अब देखो, मेटल्स जहां भी होगा नॉन मेटल के साथ, तो बताए कि रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे लिख देना। यदि तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं भी निकालना है तो लिख देना कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और नॉन मेटल जो है हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात इतनी ही है। आगे नेक्स्ट 4th है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक ये रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। मतलब कि हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ही सिर्फ नहीं, बाद में इसलिए लिखते हैं कि ये रिडॉक्स है कि नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaNO3 प्लस AgCl क्या बनेगा? AgNO3 ये प्रेसिपिटेट बन जाता है और NaCl, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, शुरुआत में ये लोग चाहे बोल कोई दोनों में से लिख सकते हैं आप। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा भाई मेरे, देखो थोड़ा सा देखो। Ag प्लस Cl माइनस क्या? हम भाई कहते हैं तो भाई मानो। तो देखते वो ऑनलाइन में मोबाइल पर सब तो अभी भैया जो तुम्हारा सब बेटा बेटा कहते रहता है, उसको कहने का कोई हक भी नहीं बनता है। हम तो भाई बना रहे हैं तुमको कि अच्छा खराब बात सब बताना। Na प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस, जरा देखो हुआ क्या। Ag के साथ NO3 चला गया है और NaCl के साथ चला गया, नहीं यही ना हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस रिएक्शन में सर अपना अपना आयन दोनों जो है एक्सचेंज कर लिया है।
ओ, इस सब बीच में कितना मतलब कि हम लोग किस लेवल में रहते हैं, तुम कहाँ पहुंचा देता है। हम इतना प्यार मोहब्बत की दुनिया में रहते हैं, तू नफरत की दुनिया में पहुंचा देता है कि उसको डांटें, उसको बोलें। थोड़ा सा बिहेव करिए ठीक से, क्लासरूम बिहेवियर तो होना ही चाहिए ना। देखिए देखिए, हम बता रहे थे कि इसमें आयन सब है, और आयन एक दूसरे से क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। तो इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। सुनोगे? देख लिया ना डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। अभी एगो पढ़े थे मेटल डिस्प्लेसमेंट, एगो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इस बार पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी मेटलो डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटलो डिस्प्लेस कर रहा है, यही ना हो रहा है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ये पहचान करके बताना है। तो देखो मेरे साथ चलना। Na पे प्लस, पूरा NO3 पे माइनस, Ag पे प्लस, Cl पे माइनस, पूरा NO3 पे माइनस, सिल्वर पे प्लस, और -1 सोडियम पे। कुछ हुआ है क्या? देखो ना, कुछ हुआ? Na प्लस इधर भी था, Na प्लस उधर भी है, NO3 माइनस इधर भी है, NO3 माइनस इधर भी है, Ag प्लस इधर भी है, उधर भी है, Cl माइनस इधर भी है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ना घटा है ना बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटा बढ़ा है क्या? तो रिडॉक्स है क्या? यानी इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा ही नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the example of non-redox reaction, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the example of non-redox reaction. Such type of chemical reaction in which cation and anion both exchange from each other reactant molecules called as double displacement reaction.
बढ़े आगे। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है ना, चेक करते हैं उसमें रिडॉक्स है कि नहीं है ना, रिडॉक्स है कि नहीं है। एक रिएक्शन तुम लोगों को भी देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, बनाएगा। हाँ, AgF है ना, तुम लोग सिनेमा तो देखा ही होगा, KGF वाला, वहीं से मॉलिक्यूल लाए हैं। हाँ हाँ, आया है सिनेमा नहीं। बताओ ना, AgF प्लस KCl, AgCl ना। देखो देखो देखो, इसमें कोई शक का कहाँ गुंजाइश है, ऐसे तोड़ के Ag प्लस F माइनस K प्लस Cl माइनस। प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक्सचेंज हो रहा है, जरा सोचो, एक बार सोचवाते हैं, क्यों एक्सचेंज हो रहा है। पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रो रिएक्टिव है कि नहीं है, बोलो ना। देखो देखो ना, हम जो कह रहे हैं सुनो ना, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, किससे, सिल्वर से। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं क्लोरीन से। तो देखो ना, ये दोनों जोड़ा मिसमैच नहीं हुआ हुआ है, एगो ज्यादा रिएक्टिव है, एगो कम रिएक्टिव, एगो ज्यादा रिएक्टिव है, उसके कंपेरिजन में कम रिएक्टिव, तो एक्सचेंज कर लेगा, जोड़ा जो गलत हो गया वो सही हो जाएगा, बस यही होता है इसमें। तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस कैफ। बनाना, बनाना हम फिर से दे रहे हैं तुम्हारे लिए, CuF2 प्लस Zn, CuF2 प्लस ZnBr2, बता, डबल डिस्प्लेसमेंट चेक भी कर लेना। दो रिएक्शन और दे दी, जल्दी जल्दी बनाओ। बनाए, वो सबसे अंतिम वाला बच्चा बताएगा हमको क्या बना जी, बताओ। बता बता क्या बना, बताओ। देखो वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं सर। हाँ ये बताना था बस, यही। हाँ 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 हाँ, बोलो Zn, अरे ZnCu बोल देता है, मतलब देखो कितना खराब बात है। अरे यार, Zn मेटल है, Cu मेटल है, ये दोनों काहे के लिए। हाँ, ZnF2 प्लस, बोलो आगे, CuBr लिखना, कॉपर की वैलेंसी, अच्छा 2 लिखा है, CuBr2, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी एक भी होती है और दो भी होती है, तो यहाँ दो वैलेंसी वाला है तो दो वैलेंसी लिखे, तो बदलें काहे के लिए, बैलेंस होगा।
चीजें वही है। कॉपर आप देख लो कितना नीचे है, फ्लोरीन देख लो आप कितना ऊपर है, और जेडन और बी आर देख लो कहां कहां पे। तो यहां पे प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, ये सेट ही नहीं कर पाता, इसलिए एक्सचेंज कर लेता है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव वालों के साथ जाना चाहता है, इसीलिए होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताओ, ये कॉपर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, क्या होना चाहिए? कॉपर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। आई बारात कल, सबसे नीचे हनी सिंह का नी है ये, तो ये नाइट्रेट उसको तो डिस्प्लेस करिए ना देगा, तो क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस CuI। बस इतना ही आसान होता है ये सब रिएक्शन लिख देना। 10-20 को रिएक्शन केमिस्ट्री में लिखोगे ना, 20 को 40 को 50 को, तो पावर आ जाएगा आप में। अरे तो इसी बात से डर लगते रहे का रिएक्शन होते रहता है। अरे रिएक्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रिएक्शन रटे पड़ेगा। जो कहा पहली बार, सबसे बड़का पाप धरती पर यही कर दिया था। कोई रटना नहीं पड़ता है, बड़का बड़का रिएक्शन रटना नहीं पड़ता है, वो सब बन जाता है, वो सब बनता है मैथ की तरह। भी तो मैथमेटिक्स, लॉजिक, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कोई लॉजिक नहीं काम करे तो मेरा लिखवा सरकाना मगल मंजन। आई बारात कल हनी सिंह फिर से शुरू, बात खत्म। देख लिया आप लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किसी का जो है ना कुछ नहीं हुआ है। देखो ZnF2, Zn2+, ठीक है, F-, 2F- लिखाएगा टूटने के बाद, और क्या लिखेंगे? 2F-, CuBr2, Cu2+, 2Br-, बात खत्म। उधर भी Br-, इधर भी Br-। जितना चार्ज उधर दिखाई दे रहा होगा इतना इधर दिखाई दे रहा है, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा है ना बढ़ा है, ना ऑक्सीडेशन किसी का हुआ ना रिडक्शन किसी का हुआ। तो बोलेंगे हुआ क्या इसमें? बोलेंगे आयन एक्सचेंज किया है ना, आयन एक्सचेंज किया है। एगो बढ़िया वाला खराब वाले के साथ था, और एगो बढ़िया वाला एगो खराब वाले के साथ था, और रिएक्शन होने के बाद दोनों बढ़िया वाला एक साथ हो गया, दोनों खराब वाला एक साथ हो गया, यानी दोनों ज़्यादा रिएक्टिव जो था वो एक साथ हो गया, दोनों जो लेस रिएक्टिव था वो दोनों एक साथ हो गया। यही तो हुआ है ना। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पांचवा है, एगो बढ़िया रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। when acid react with base, it form salt and water. The reaction is known as neutralization reaction. When acid react with base, it forms salt and water. कितना सोचता है बच्चा सब, देखो ना कितना आसान है। NaOH तुम ही लोग बता देगा क्या होगा। चेक करिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन है कि नहीं है। पता नहीं चलेगा, लेकिन चेक कीजिए ना कुछ बात तो रहता है, हम लोग इसीलिए तो रहते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो ना रे। पहला वाला चेक करो ना, बाद में सब लिखिए देंगे। वो छपा छपा के उसको दीवार में चिपका दो तुम।
फिजिकली प्रेजेंट हो जाता तो मेंटल दिमाग लगाता ना बच्चा तो ठीक रहता। कोई कोई नहीं लगाता है, कभी कभी और आउट ऑफ फेज हो जाता है। कितना समझदार आदमी है, देखो कल कल मोबाइल लिया, आज मोबाइल नहीं देखा, कितना समझदार है। पिछले देख रहा था, हम नहीं देखे। चलो बता बता बताओ, रिडॉक्स है कि नहीं है? हिम्मत करने से पढ़ाई हो जाता है यार, उतना भी भारी नहीं है। जो जिस पर चार्ज बनता है कुछ तो बैठाओगे। तुम लोग क्या सोच रहे थे, सर बैठाएंगे तो हम उतार लेंगे, उससे नहीं सीखेगा। गलती होगा यहाँ पे तो काटेगा, फिर लिखेगा, उससे सीखेगा। H+ Cl- +1 -1, अब उल्टा लिख दिए, समझ लेना, 1 - लिखाता है। Na+ ऑक्सीजन पे -2 +1, यहाँ -1 +1 -2 +1। किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्स नंबर चेंज हुआ क्या? किसी का हुआ क्या? किसी दूसरे में हो जाता होगा क्या? देखते हैं एक वो चेक करके। और MgOH2 + H2SO4, क्या बनेगा तुम लोगों को पता चल रहा है? बताओ बताओ बताओ। MgSO4 + H2O। OH समझने के लिए ना, कभी कभी H2O को देखो ऐसे समझना चाहिए, अपने दिमाग में बैठाना, HOH है ना। OH को -1 लिख देंगे, H को +1 लिख देंगे, है ना, तो मिल जाएगा, रिदम मिल जाएगा। H2O एक्चुअली में यहाँ पर HOH ही रहता है। क्या भाई, तुम तो मुंह छिपा के काम कर रहे हो। जिस फौज में बैठा था कुछ हो कर सकता था। हाँ, जागते रहो, दिमाग यहाँ लगता है ना तो 100% दिमाग लगाते हो तो 60-70% दिमाग में घुसता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि न हम 100% घुसाते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कि बस बात खत्म। OH पे कितना, Mg पे कितना, SO4 पे कितना, हाइड्रोजन पे +1, MgSO4 पे पूरा -2, Mg पे +2, H2OH देख ही रहा है, H+ OH-, नहीं भी देख रहा है तो O2-। देखो कुछ नहीं बदला होगा, कुछ नहीं बदला होगा। बदला हुआ वाटर में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा, तो ऑक्सीजन को आज से वाटर को लिखना शुरू कर दो ऐसे रिएक्शन में, -1 +1, नहीं चेंजेस दिखाई देगा। And neutralization reaction is not the example of redox reaction. लगता है बात सुनने के लिए खाली वैसे करते रहता है। Neutralization reaction is not the example of redox reaction. That is, neutralization reaction is a non-redox reaction. दोनों एक ही बात है, दो तरह से लिखे हैं सिर्फ। अब 2-4 को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको करने के लिए देंगे। अब ये चैप्टर जो है
बैलेंस वैलेंस करना है रिएक्शन को। बाकी लास्ट का एक आध पेज जो है इसमें किताब देखता होगा तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में चला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस और गैल्वेनिक सेल। लिखा है बड़े, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग करो। BaOH हॉल 2 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, चेक करके बताओ। ये बेस है, वो एसिड है। NaOH प्लस H3PO3। एक्चुअली में हम लोग भी क्या करते हैं ना, आदतन जो है जब आप लोग को बनाने देंगे ना तो थोड़ा भारी वाला ही देते हैं। ये आदत में शामिल है, इन्हें कि जो बताए वही वाला दे दें या उससे आसान दे दें, तो नहीं देंगे तो हमेशा भारी वाला। इससे जानते हो क्या होता है, इससे हम देखिए 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 नहीं, यही यही तुम्हारे तरफ से ऐसा सोचा जा रहा है और हमसे हमारे तरफ से ये सोचा जा रहा है कि बचवा का जब हम दिमाग हमसे ज़्यादा तेज करेंगे तभी ना वो कहेगा कि कुछ पढ़े। इसीलिए बार बार होता है ये कि बनाएंगे आसान वाला, देंगे भारी वाला। गलती करो ताकि फिर हम बताएं, ताकि आपको तैयार करेंगे भारी वालों से लड़ने के, आसान वालों से नहीं। यदि बन जाता है तो मुस्कुराएंगे, नहीं बनता है तो बताएंगे। एक्चुअली में होता है, देखिए अपने आप ही लिखा जाता है। और खेलने खिलाने की बात रहे तो हमें थोड़े नहीं पता। MgOH हॉल 2 प्लस HCl को पकड़ के HCl खाली करते रहें तो H2SO4 भी दे दिए, फास्फोरिक एसिड भी दे दिए। CaOH हॉल 2 प्लस एक आध वो एसिड H2SO4 करते हैं। खेलो खेलो, हाँ तुरंत तुरंत। हाँ वो कह रहा PUBG तो कल खेलो, जल्दी बताओ। यही खेल खेलना था तुम लोगों को एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, CaSO4 प्लस H2O। छोटा चैप्टर है, अगले दिन लास्ट होगा। जिनको छूट जाता है तो वीडियो देखिए, पूरा कर लीजिए, ये ना कि छूट गया तो अगला दिन अगला दिन अगला दिन करेंगे। अरे यूट्यूब पे चलेगा नहीं रे, अभी एक दिन लगेगा तो एक दिन और हो सकता है खत्म है। हमको दिखाना पड़ेगा अब तो। BaSO4 प्लस H2O, पहले तो रिएक्शन लिखा जाए। कोई पूछना चाहते हैं कि BaSO4 काहे लिखे, हॉल 2 काहे न लिखे, हॉल 3 काहे न लिखे, तो कोई रटने रटाने की बात नहीं है। बेरियम और सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी, तो 2 2 कट गया, बात खत्म। BaSO4 इसीलिए लिखे BaSO4। बोलो क्या बनेगा, Na3PO, ओ PO4 लिख देना, PO3 नहीं, PO3O होता है लेकिन दिए नहीं थे, PO4 के लिए दिए थे। उसको PO4 कर लीजिएगा प्लस H2O। बैलेंस कर दोगे क्या, कितना से गुना किए,
Na3PO4 कितना से गुना किए? 3 से। हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 3 3 6 था, हो गया ना। MgCl2 प्लस H2 बैलेंस कर दिए। MgCl2 दो Cl लगेगा इधर, Mg एगो, H2O हो गया क्या? 2H 2H क्या? CaSO4 प्लस H2। क्या बैलेंस कर दें? 2H2 सब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, सब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। जितना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सब नॉन रिडॉक्स। एक रिएक्शन का टाइप बच गया, बैलेंस करना बचा, मतलब बचा है अभी, एक दिन और लग सकता है ना, एक दिन के बाद एक दिन और। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन बचा है जो बहुत हार्ड है। हाँ, उसको सॉफ्ट कर देना अगले दिन। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन बचा है। कल नहीं, संडे को आप लोग छुट्टी में कहाँ रहते हैं? जो क्लास हम लें उस सुबह वाले का क्लास लेते हैं, आप लोग कभी छुट्टी देवे नहीं करते हैं, हिम्मत तोड़ दिए हैं।